सभी भाइयों को जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? अच्छे भले चंगे सुरक्षित होंगे परमेश्वर की दया से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाइबल नए नियम के थ्रू क्या आज्ञा देती है। नए नियम में 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने क्या क्या दी हैं, तो वहीं पे खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 का 17वां अध्याय पढ़ेंगे। वहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो परमेश्वर हमें ये बातें कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। आज के डेट में देख लीजिए, लोग बाग शराब से ग्रसित हैं, अलग अलग तरह के नशे में ग्रसित हैं। परमेश्वर चाहता है कि ये मेरे बेटे बेटियां हैं और हम इनसे लगाव रखें, लेकिन ये लोग क्या कहते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। उनको कैसे विश्वास दिलाना है? लोग बाग जल्दी विश्वास नहीं करते। हमको कैसे विश्वास दिलाना है? परमेश्वर के बारे में बताना है, ताकि परमेश्वर के अंदर बीज जाए और वहाँ पे एक नया जीवन फलवंत हो, ताकि परमेश्वर के द्वारा उनका जीवन फलवंत होने पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहता है? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हे मेरे प्यारे प्रियो, मन फिराओ का मतलब ये होता है अपने मनों को बदलो। जो पाप कर रहे हो आप, जो नशा कर रहे हो आप, जो आप गंदगी में पड़े हो आप, वहाँ से मन फिरा करके आप परमेश्वर के राज्य में आप आओ। परमेश्वर आपको चोटी में बैठाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है। हाँ, परमेश्वर ये इसी तरह कहता है जिस प्रकार परमेश्वर इस्राएल को बचाया था, परमेश्वर शेरों की मान से बचाया, तो उसी तरह आपको भी बचाने के लिए सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर हमको कहता है मन फिराने से हमारा बस जीवन नहीं, हमारे पूरे घराने के जीवन बदलता है। तो वहीं पे हम दूसरे वचन पे चलेंगे, परमेश्वर हमको क्या आज्ञा देता है। तो वहीं पे हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार का 6 का 33वां वचन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। आज के डेट में देख लीजिए, लोग बाग कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, पैसे के पीछे पागल हैं। ये मेरा हो जाए, वो मेरा हो जाए। लोग एकदम सांसारिक रूप के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन परमेश्वर की खोज के पीछे आजकल में कोई नहीं पड़ता। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप मेरी खोज करोगे तो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं सब तुम्हारी हो जाएंगी। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें यही सिखलाता है कि परमेश्वर के पीछे हमें चलना है और परमेश्वर की दी हुई हर एक वचन का मनन करना है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में पूर्णतः रूपी कार्य करने पाए। हालेलुया। तो हम तीसरे वचन पर चलेंगे कि परमेश्वर हमें क्या आज्ञा देता है। तो हम खोलेंगे यूहन्ना की किताब उसका 30 का 5वां वचन। यूहन्ना 3 का 5वां वचन। तो उसमें परमेश्वर ने क्या लिखा है देखेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर ने कितनी बड़ी आज्ञा दी है। हालेलुया। इंसान के शरीर से जन्मता है, लेकिन जो इंसान की आत्मा होती है वह परमेश्वर के द्वारा होती है। और जब आत्मा और परमेश्वर का बीच में मिलाप होता है, तो परमेश्वर कहता है कि जल और आत्मा से न जन्मे। हम लोग तो मनुष्य से पैदा होते हैं, तो हम शरीर से तो जन्म ले लेते हैं, लेकिन आत्मा से जन्मने के लिए उस परमेश्वर की ज़रूरत होती है। इसीलिए यहाँ पे बाइबल क्या कहती है, तब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं हो सकता मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्योंकि परमेश्वर एक पवित्र है, एक शुद्ध है, उसमें कोई पाप नहीं, कोई निष्कलंक नहीं। हम कितने पाप करते हैं दिन ब दिन। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जल और आत्मा के द्वारा जन्मना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। हालेलुया। तो आइए हम चलते हैं परमेश्वर की चौथी आज्ञा पर। परमेश्वर हमें क्या आज्ञाएं देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार का 26 का 41वां वचन। हालेलुया। खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 26 का 41वां वचन। उसमें परमेश्वर क्या कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो।
परमेश्वर हमें यहाँ पे बहुत बड़ी अच्छी बात सिखलाता है कि बहुत से आप देखे होंगे कि रात को शैतानिक शक्तियाँ अटैक करती हैं। शैतानिक शक्तियाँ 2 टाइम अटैक करती हैं, एक दोपहर में और एक रात को। तो परमेश्वर क्या कहते हैं, जागते रहो। जागते रहने का मतलब क्या है, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना में लगातार बने रहो, ताकि परमेश्वर आप पर अनुग्रह करता रहे, ताकि आप परीक्षा में न पड़ो, ताकि शैतानिक शक्तियों का आपके ऊपर काम न हो। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बहुत बड़ी-बड़ी बातें करता है और बहुत बड़ी-बड़ी आज्ञाएँ भी देता है। ये तो अभी नया नियम के थ्रू है, अभी हम पुराना नियम की भी बातें करेंगे। तो आइए हम नेक्स्ट पे चलेंगे। आइए 5वां क्या आज्ञा है, आइए हम खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार का 5 का 44वां खोलेंगे। देखिए वहाँ पर परमेश्वर क्या बातें करता है। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर यहाँ पे कितनी बड़ी बातें करता है कि अपने बैरियों और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करोगे। आज के डेट में क्या होता है देख लीजिए, किसी से झगड़ा हो गया तो क्या बोलता है कि मैं तेरे को देख लूँगा। ऐसा नहीं बोलना है, मैं तेरे को देख नहीं लूँगा, लेकिन जो ऊपर वाला मेरा प्रभु है, मेरा प्रभु यीशु है, वो देखेगा। और उसके लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु अगर ये कोई गलत काम कर रहा है, अगर इससे कोई गलती हो गई है, क्योंकि बाइबल बतलाती है कि तुम क्षमा करोगे तो तुम्हें क्षमा किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह को जिसने कोड़े मारे, जिसने मारा, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना में लास्ट बार कहा, हे प्रभु इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक उसी तरह हमको भी उनकी तरह बनता है कि इनके लिए प्रार्थना करना है, इनको क्षमा के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु ये लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया। हमें इनके लिए प्रार्थना करना ताकि ये हम भी परीक्षा में ना पड़े और ना ये भी, लगातार प्रार्थना में बने रहना है। हालेलुया। प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे कि ये इनके पास बुद्धि और ज्ञान और समझ को देने पाए। हालेलुया। तो आइए हम पढ़ेंगे 6वां अध्याय रचित सुसमाचार का 7 का पहला अध्याय। तो वहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे यहाँ पे कितनी बड़ी बातें कह रहा है, दोष मत लगाओ। आज के डेट में देख लीजिए, कोई किसी की चुगली कर रहा, कोई किसी की बुराई कर रहा, कोई किसी को बोल रहा ये मेरा वो मैं। परमेश्वर कह रहा है ये सब चीज़ें क्या कर रहे हो आप, दोष मत लगाओ, एक दूसरे की गिड़गिड़ाहट मत करो, एक दूसरे से खुसर फुसर मत करो, क्योंकि जो करोगे तो वही सामने वाला भी करेगा। सामने वाले से वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि तुम चाहते हो। हालेलुया। परमेश्वर, आइए हम देखेंगे यूहन्ना का 15 का 12वां वचन। परमेश्वर वहाँ पर क्या कहता है, पढ़ेंगे। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुझसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बहुत बड़ी बातें कर रहा है कि प्रेम रखो। जिस प्रकार हम एक दूसरे से प्रेम, जैसे प्रभु लोगों से प्रेम रखता था, उसी प्रकार हमको भी शिक्षा दे रहा प्रभु कि तुम भी प्रेम रखो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम बहुत ही अनंत काल तक है, वो बहुत ही दूर तक ले जाने वाला परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। उसके प्रेम से लोग चंगे होते हैं। हालेलुया। ताकि कोई परीक्षा में नहीं पड़ता। हालेलुया। आइए हम देखेंगे 8वां में क्या बोलता है परमेश्वर, 8वीं आज्ञा क्या है। खोलेंगे लूका उसका 4 का 8वां अध्याय, लूका का 4 का 8वां अध्याय। तो वहाँ पर क्या लिखा है, यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर बहुत ही बड़ी बात बोल दिया है, केवल उसी परमेश्वर की उपासना कर और अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर और केवल उसी की ही उपासना कर। लोग आज के डेट में देख लीजिए, कहीं इधर जा रहे हैं, कोई उधर जा रहे हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है कि केवल प्रभु यीशु मसीह की उपासना करो, जो सत्य और मार्ग को बताता है। मूर्ति पूजा बाइबल नहीं बतलाती है कि आप मूर्ति पूजा करिए, वो अपनी अपनी थिंकिंग के ऊपर है, लेकिन बाइबल इसके खिलाफ है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों अजन्मे हुए हैं। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों,
मैं इसलिए कहते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर क्या आता है कि अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, केवल परमेश्वर ही की प्रार्थना करता है और उसके अलावा किसी की प्रार्थना करता है, ताकि जो गुप्त में है वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने पाए। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने, तो देखेंगे लूका का 4:8 में परमेश्वर क्या बोलता है, तो आइए हम पढ़ेंगे। तो वहाँ पर लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। केवल प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम कर और उसी की प्रार्थना कर। यहाँ पर बाइबल यही कहती है कि केवल प्रभु यीशु मसीह को ही अपना परमेश्वर मानो और किसी अन्य को नहीं, क्योंकि परमेश्वर जो जगत में है, जो उद्धार करता परमेश्वर है, वही केवल आपको पापों और श्रापों से छुटकारा दे सकता है और कोई नहीं, कोई मार्ग ही नहीं है। क्योंकि परमेश्वर वो जो है, जितने लोगों ने मारा था प्रभु को, उनको पाप से क्षमा कर दिया, तो परमेश्वर हम तो उनके बच्चे हैं, अवश्य हमको क्षमा दिया जाएगा। तो आइए हम 9वें वचन पे चलते हैं कि परमेश्वर हमको 9वें में क्या बोलते हैं, कौन कौन सी आज्ञा देते हैं। हालेलुया। तो खोलेंगे उसका मत्ती रचित सुसमाचार का 10:28। तो उसमें क्या लिखा है, जो शरीर से घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकती है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे यहाँ पे बहुत बड़ी बात बोलता है कि जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं करते। जैसे कि लोगों में किस झगड़ा हो जाता है, किसी न किसी को लेकर के विवाद कर सकता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ओनली फॉर शरीर ही घात होती है, आत्मा को घात नहीं पहुँचती है। लेकिन जो परमेश्वर हमारा जिंदा खुदा परमेश्वर है, वो आत्मा को और शरीर को दोनों को नरक में पहुंचाने और स्वर्ग में पहुंचाने की ताकत रखता है। इसीलिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जो भी हमारे पाप है परमेश्वर उसे क्षमा करने पाए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर से हमको प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए, भोर में प्रार्थना करनी चाहिए, शाम को प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। तो आइए हम लास्ट वचन पे चलते हैं, परमेश्वर हमसे क्या कहता है, परमेश्वर की 10वीं आज्ञाएं क्या हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। इसीलिए तुम जाओ सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब लोग पूछते हैं बपतिस्मा क्या है। बपतिस्मा का मतलब ये होता है कि परमेश्वर के जीवन में एक नई उन्नति करना, परमेश्वर में एक नया मार्ग खोलना, परमेश्वर में एक सामर्थ्य भरा जीवन जीना। क्योंकि जो हमने पाप किया है, जो हमने गुनाह किया है, बपतिस्मा के द्वारा परमेश्वर हमको आज़ाद कर देता है कि परमेश्वर का वास होने लगता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर यहाँ पे क्या कहता है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जाओ और जाति जाति के लोगों को सुसमाचार फैलाओ, ताकि लोगों का उद्धार हो सके। लोग बाग परमेश्वर के बारे में नहीं जानते, हमको परमेश्वर के बारे में बतलाना है, लोग सुसमाचार सुनाना है, ताकि लोग परमेश्वर को जाने और लोगों को उद्धार का रास्ता पता चलने पाए। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं कि इन वचनों को पढ़े जाने में आशीष मिलने पाए। इस छोटी सी प्रार्थना को परमेश्वर के नाम से हम समर्पित करेंगे। आइए अपने हाथों को उठाएंगे। हे प्यारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह महाराजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर, जो प्रभु जी आपने नए नियम में प्रभु जी आपने 10 आज्ञाएं दी प्रभु जी, हर एक व्यक्ति के जीवन में उतारने पाए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। हालेलुया। जो भी इस वीडियो को परमेश्वर, वीडियो के थ्रू परमेश्वर आपके वचनों को पालन करे प्रभु जी, वो परमेश्वर सामर्थ्य भरा होने पाए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हो धन्यवाद यीशु मसीह महाराजा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी, और इन वचनों को परमेश्वर उनके दिल और हृदय में बसने पाए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर यीशु मसीह महाराजा। हो खुदा पिता परमेश्वर यीशु मसीह महाराजा, इस छोटी सी प्रार्थना को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको पुराना नियम में बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह की 10 आज्ञाएं कौन सी हैं। तब तक के लिए आपको प्रेज द लॉर्ड।